बजट को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। वहीं राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माता जी कहा, जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने तुरंत उन्हें टोका और कहा कि आप उन्हें माता जी कह रहे हैं, वो आपकी बेटी की उम्र की हैं। सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी बेटी के बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ, अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। गाड़ियों में ओवरलोडिंग की कई तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन उज्जैन से एक ऐसी तस्वीर आई जो सब पर भारी पड़ रही है। यहां पर 3 गाड़ियों जितने यात्री एक ई रिक्शा में बैठे थे। जी हां, ई रिक्शा में 3 गाड़ियों के बराबर के यात्री। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, सड़क पर कितनी शान से ये ई रिक्शा दौड़ लगा रहा है। पीछे 2 लोग लटके हुए हैं, एक यात्री आगे भी लटका हुआ है। ड्राइवर ने अपने आजू बाजू भी लोगों को बैठा कर रखा है और पैसेंजर सीट तो खचाखच भरी हुई ही नजर आती है। 3 यात्रियों की क्षमता वाली ई रिक्शा में 8 लोग बैठे हुए। इस ई रिक्शा को देख बड़े बड़े जीप और कार भी शर्मा जाए। यात्रियों की जान से खुला खिलवाड़ चल रहा है। गाड़ियों में यूं ओवरलोडिंग गैर कानूनी है, लेकिन यहां खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ई रिक्शा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन ओवरलोडिंग पर कार्रवाई क्या करेगा और कब करेगा। बलरामपुर की बात करेंगे। खबर बलरामपुर से, युवक का शव कब्र से निकाला गया है। जी हां, ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने शव को कब्र से निकलवाया है। आपको यह बताएं मामला है क्या। दरअसल आरोपी ने 18 जुलाई को एक वारदात अंजाम दी थी। दरअसल दोनों हाथ काटे गए एक युवक के और थैले में कटे हुए हाथ लेकर गांव में वो घूम रहा था। ग्रामीणों ने 19 जुलाई को युवक के शव के जंगल में उसे दफना दिया था। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी अभी फरार बताया जाता है। जुलाई 2024 को थाना सामरी में डूमर खोली के कुछ ग्रामीण लोग आके यह बताए थाने में कि उनके गांव का एक विनोद बिरजिया है, जिसको मारकर किसी ने जो है डूमर खोली के जंगल में उसको गाड़ दिया है और उसका लिंग और हाथ को काट के झोले में लेके एक आरोपी है मद्दू बिरजिया जो घूम रहा है। इसकी सूचना पर थाना सामरी में तत्काल मर्ग कायम किया गया। क्योंकि आरोपी पुलिस के हाथ में चढ़ा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो 18 जुलाई को ये वारदात हुई थी और उसके बाद शव को दफना दिया गया था। अब इसके बाद ये मामला, और ग्रामीणों ने ही दफना दिया था, उसको जंगल में ले जाकर दफना दिया था। लेकिन मामला आखिर है क्या, क्यों ये जघन्य वारदात अंजाम दी गई, बुरी तरीके से दोनों हाथों को काटा गया। उसके बाद दोनों हाथों को थैली में लेकर के वो गांव में घूमता रहा। तो आखिर ऐसा मामला क्या था, ये अपने आप में जांच का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती है। और इस पूरे मामले में हैरानी ये भी है कि ग्रामीणों ने आखिर इस हत्या की वारदात के बाद शव को जंगल में ले जाकर दफना कैसे दिया था। मामले में खबर पुलिस को की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर ये क्यों नहीं किया गया, क्यों पुलिस को खबर ग्रामीणों ने नहीं की थी, ये देखना होगा। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब उनसे समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। सूरज, ये बताइए कि किसकी हत्या हुई है, किसके द्वारा हत्या की गई है, किस बात को लेकर हत्या की गई है, आरोपी कहां है? जी मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के सामरी क्षेत्र के घुरलोटा जंगल टोंगरी में 35 वर्षीय युवक की हत्या कर उसके हाथ की कलाई और गुप्तांग काटने का मामला सामने आया है। वहीं उसके बाद उसको दफन भी कर दिया गया था। इस पूरे मामले पर 22 जुलाई को गांव वालों ने जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि विनोद बिरजिया
की हत्या की गई है, जिसकी हत्या 18 जुलाई को हुई है। उसके एक हाथ और गुप्तांग को काटकर आरोपी मगदू बिरजिया झोले में लेकर घूम रहा था और उसके बाद उसने गांव में बताया कि उसकी हत्या कर दी गई है। ग्रामीण जब 19 तारीख को वहां पे देखे तो उसको दफन भी कर दिया। वहीं गांव के लोगों ने उसे दफना दिया था और 22 तारीख को फिर गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली, तस्दीक की गई, पुलिस ने कब्र से शव को निकाला, मौके पर पोस्टमार्टम कराया तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद मामला पंजीबद्ध करते हुए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं हो पाता, हत्या क्यों की गई है, उसके हाथ और गुप्तांग क्यों काटे गए, इसकी अभी मामला क्लियर नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शॉर्ट पीएम में हत्या और उसके हाथ और की कलाई और गुप्तांग काटने का मामला क्लियर हो चुका है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। इधर जशपुर की बात करेंगे। महादेव सट्टा केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर यहां पर सामने आई, जहां पर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पिता पुत्र भी शामिल हैं। 95 खातों की जानकारी मिली है। जी हां, 95 खाते, और ये खाते जो हैं ये ग्रामीणों के हैं, जिनको कुछ पैसों का लालच देकर उनके खातों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इन 95 खातों से जो ट्रांजैक्शन का पता चला है पुलिस को, तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। 28 करोड़ 76 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन इन खातों से हो चुका था। पुलिस ने फिलहाल सभी खातों को फ्रीज करा दिया है। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी भी मौजूद है। इसके अलावा 2,30,000 रुपए नकद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड, बैंक की पासबुक और चेक बुक के साथ पासपोर्ट भी इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, वो भी नजर आ रहा है। 17 बैंक अकाउंट के 95 खातों के माध्यम से और 124 एटीएम इनके पास से जब्त किया गया और 28 करोड़ 75,99,000 रुपये का ट्रांजैक्शन उसमें मिला है। इनके पास से 2,30,000 रुपये नगद भी जब्त किए हैं। एटीएम कार्ड, ये सारी चीज़ों को जब्त किया गया है। बड़ी संख्या में जो खाते थे, जो बीच की कड़ी थे महादेव ऐप के, उन लोगों को एटीएम कार्ड और पिन नंबर दे दिया गया और वो लोग वहाँ बैठकर इनके खातों को संचालन कर रहे थे और अवैध रूप से यहाँ पे पैसों का आवागमन हो रहा था। इनके खिलाफ में 420-34 पुलिस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। कांकेर में 3 इनामी महिला नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 5 लाख रुपए की इनामी डिप्टी कमांडर मोती पोयाम ने सरेंडर किया। इसके अलावा 1 लाख रुपए की एक और इनामी नक्सली थी, जिसका नाम संचिला मंडावी बताया जाता है, उसने भी हथियार डाल दिए। और इसके अलावा एक नक्सली जो लक्ष्मी पड्डा के नाम से जानी जाती है, उसने भी आत्मसमर्पण किया है। कई नक्सल वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। आज कांकेर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं, जिसमें एक डिप्टी कमांडर जो गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, बहुत दिनों से कंपनी नंबर 2 में भी शामिल थी। 5 लाख की इनामी नक्सली मोती पोयाम आत्मसमर्पण की है। और एक सदस्य जो बामरागढ़ और गढ़चिरौली जिले में कार्यरत है, जिसके ऊपर 1 लाख इनाम है, संचिला मंडावी, ये भी आत्मसमर्पण की है। तीसरी महिला लक्ष्मी पद्दा जो मंगलू पद्दा ककनार LOS का कमांडर है, उसकी बेटी है। इन्होंने भी पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज BSF और कांकेर पुलिस के सामने समर्पण किए। दंतेवाड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर अरनपुर क्षेत्र में 1 लाख रुपए का कुख्यात इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम आयता मरकाम है, जिसके खिलाफ अलग अलग 8 मामले दर्ज हैं। अरनपुर आईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईडी लगाने, पुलिस बल पर हमला करने, ग्रामीणों की जन अदालत में हत्या करने जैसी बड़ी नक्सल वारदातों में ये शामिल रहा हुआ है। DRG बस्तर फाइटर्स की टीम ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। और धमतरी की बात कर लेते हैं। खबर यहां से आई, कलार तराई गांव के स्कूल में बरसात का पानी भर गया। पानी भरने से स्कूल में छुट्टी कर दी गई। अभिभावकों और छात्रों में इस पर नाराजगी है। लगातार बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर ग्रामीण खासे नाराज हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की। दुर्ग की बात, यहाँ पर शिवनाथ नदी में बाढ़ आने के बाद भी एक बार फिर से पानी छोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक मुंगरा जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इससे नदी में और पानी बढ़ने की संभावना बन गई है। जाहिर सी बात है कि नदी में पानी और छोड़ा जाएगा तो पानी और बढ़ता जाएगा और ये कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति पहले से बनी हुई है तो ये और मुश्किल लोगों के लिए खड़ी कर सकता है। बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। नगर पंचायत कसडोल की गलियों और मेन रोड पर पानी भरा हुआ है। गिरौधी नेशनल हाईवे पर भी पानी जमा हो गया है। गाड़ियों को आने जाने में परेशानी भी हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से लोग वाहनों को किस तरह से ला रहे हैं। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार रायपुर मुख्य मार्ग है वो किस तरह से पानी से सराबोर हो चुका है। देख सकते हैं लोग इस रास्ते के बजाय साइड से आ रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है उससे गाड़ी बह ना जाए। और ये देख सकते हैं वहाँ पेट्रोल पंप भी मौजूद है और पानी वही किनारे से निकल रही है। और जो खेतों का पानी है, नहरों का पानी है, किस तरह से यहाँ पर सराबोर हो चुका है। बलौदाबाजार जिले में लगातार कई दिनों की बारिश के बाद आखिरकार कई जगहों पर पानी सराबोर हो चुका है, लबालब भर चुकी है। मुख्य मार्ग को आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मुख्य मार्ग है ये साइड है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है पानी की वजह से। यहाँ से लेकर पूरे कई दूर तक जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और वहीं कई जो वाहन है, बड़ी बड़ी वाहनें, वो भी इसी रोड से आना जाना करते हैं। लेकिन आज जो वाहन है वो साइड से होकर आ रही है क्योंकि लगातार बारिश है। लिहाजा कई दिनों की लगातार बारिश हो रही है और देखना होगा कि आखिर बारिश कब तक थमने का नाम लेगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।